एक्चुअली सैलाब क्या है? यानी ये बारिश इतना तेज़ आ जाना, सैलाब आ जाना, क्या इसको हम अज़ाब इलाही कहेंगे या कोई ये हम पर आजमाइश है, इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें वो होती हैं कि इंसान अपने एतबार से सारा कुछ कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो आफत आ जाती है। जैसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जंगलों को आग लग जाती है। अपनी तरफ से तो उन्होंने सब कुछ किया होता है, लेकिन जंगलों को आग लग जाती है। और ऐसी लगती अच्छा, है कि बड़े बुझती नहीं है, कई कई महीने तक चलती रहती है। लाखों एकड़, बल्कि लाखों जो है ना, वो हज़ारों माइल्स तक जो है ना वो फैली होती है। अच्छा, इसी तरह ये भी होता है कि बाज़ औक़ात समुद्री तूफ़ान आते हैं तो बड़े बड़े ममालिक उससे बड़ा शदीद मुतासिर होते हैं और 60-60 लाख की आबादी एक रियासत से दूसरी रियासत में मूव करनी पड़ती है। अच्छा, इसी तरह बड़ी शदीद तरीन बारिश होती है तो बड़े बड़े शहर जो है उसमें डूबे होते हैं। मैंने पेरिस के मनाजिर देखे हैं, पानी के अंदर ऐसा डूबा हुआ। तो देखिए, ये वो है कि जो इंसान के बस से बाहर है। अच्छा, इसके पीछे तो एक हिकमत ये भी होती है कि बंदे को उसकी बेबसी और उसकी बेकसी भी दिखानी होती है कि आदमी अपने आप को फ़िरौन ना समझे और टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप को मादल्ला कोई खुदाई दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ ना समझे कि हम जो चाहें कर लें, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला की यूँ कह लें कि एक जो ना एक कुन जो है वो ऐसी जो ना वो बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं ना वो। एक तो ये कोविड का नज़ारा देख ही लिया ना। जी, कोविड देख लिया, सारी दुनिया बंद हो गई। अच्छा, ज़लज़ला आता है, अब ज़लज़ले से जो मर्ज़ी कर लें आप। जब ज़लज़ला आएगा तो आप हिफाजत की हद तक कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन ज़लज़ले को नहीं रोक सकते कि जनाब सारे ज़मीन पे लेट जाएं ज़लज़ले को रोकने के लिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सी आफात के पीछे खुद इंसानी हाथ होते हैं। अच्छा, इंसानी हाथ यूँ नहीं कि किसी ने साजिश की होती है, साजिश वाली चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यूँ होता है कि लोगों के मजमूई आमाल का तकवीनी नतीजा वो निकलता है। देखिए, चीज़ें दो तरह होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, यार ये लोगों के गुनाहों की वजह से, लोगों के गुनाहों की वजह से होने के भी दो मतलब होते हैं। लोगों के गुनाहों की वजह से एक तो ये मतलब होता है कि ये उन पर बाकायदा हुई अजाब वाली ही सूरत है, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि लोगों ने हरकतें वो की होती हैं जिसका नेचुरल नतीजा वो निकलता है, जिसे कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, इल्लत व मालूल, कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं, ये उसका नतीजा है। अब देखें, ये जो बारिशें हैं और ये दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज है, जी, सही है। अभी जैसे हमारे इतनी बारिश हो गई है, परसों जो है वो अखबार में था कि यूरोप के अंदर 500 साल की सबसे बड़ी खुश्क साली चल रही है। यानी वहाँ बारिशें कम होने की वजह से उनकी ज़मीन इस कदर मुतासिर हो गई है कि ज़मीन खुश्क हो रही है। देखा जाता है और दूसरे दिन बारिश होती थी। जी, वहाँ पर ये ना 500 साल की सबसे बड़ी खुश्क साली है। अच्छा, हमारे एरिया के अंदर उलट चल रहा है। हमारे यहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। 10 ममालिक हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अमेरिका भी उसमें शामिल है। अब बात ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और ये जो इतना कुछ है, ये क्यों है? ये भी लोगों के आमाल की वजह से, लेकिन यूं नहीं कि लोगों ने गुनाह किया और ये हुआ, नहीं। जो अल्लाह ताला ने आलमुल असबाब बनाया दुनिया, असबाब को डिस्टर्ब कि भाई सबब पाया जाएगा तो मुसब्बब पाया जाएगा ना। तो दुनिया ने काम वो किए कि उसके नतीजे में ये कुछ हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक छत है जिसके ऊपर 50 बंदे खड़े हो सकते हैं, उस पर 300 बंदे खड़े हो जाएं, छत गिर जाए, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि इनके गुनाह की वजह से छत गिर गई, इनके वजन की वजह से गिर गई, इनकी हरकत की वजह से छत गिर गई, ठीक है। तो ये जो बारिशें और ये जो चीज़ें हैं, देखिए इसके पीछे है क्लाइमेट चेंज, यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ, आलमी मौसमियाती तब्दीलियाँ। लेकिन वो जो आलमी मौसमियाती तब्दीलियाँ वो क्यों हैं? वो बंदों की हरकतों की वजह से। ऐसा ही है। कुरान पाक की आयत है, वहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की और समंदर में फसाद जाहिर हो गया, बर्पा हो गया लोगों के हाथों की करतूतों की वजह से। तो वो करतूतें ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उनके गुनाहों की सूरत में हो, वो उससे हटकर जो नेचर से छेड़छाड़ है, जी, ये उसका नतीजा भी होता है। अब ये दरख्तों की कटाई, ठीक है ना, दरख्त काटे, जंगल काटे दुनिया के। अच्छा, ये गैसेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, कारों की गैसेस, फैक्ट्रियों की गैसेस। इसके नतीजे में क्या हुआ कि गर्मी का जो लेवल है वो बढ़ गया। अच्छा, जो सूरज को रोकने वाली ओजोन सतह है वो फटना शुरू हो गई, कमज़ोर होना शुरू हो गई। तो अब क्या, गर्मी की शिद्दत बढ़ी, गैसेस ने असरात किए, क्लाइमेट चेंज हुआ। अच्छा, मसनूई चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से जो है ना वो चीज़ों के रुख मुड़ गए, दरियाओं को जगह जगह डिस्टर्ब किया गया। उसके नतीजे में जो कुछ होना था वो हुआ। अभी मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ, देखें,
अभी आपने ये कहा कि पाकिस्तान में ये दरियाओं का ये जो दरियाओं में सैलाब आते थे ना, ये दरियाओं में सैलाब की वजह भी लोगों की हरकतें ज़्यादा थी जी कि भाई बात ये है कि जब एक चौड़ा दरिया है जहाँ से पानी ने गुजरना था, नॉर्मली वहाँ पर पानी होता है 25%, ठीक है, 75% की गुंजाइश होती है कि भाई मजीद आएगा तो गुजर जाएगा। सही है। लेकिन जब उसकी चौड़ाई में मकान बना के फसलें उगा के पूरे आबादियाँ कायम करके जब उसको रोक दिया, तो अब ये करतूतें और अमाल हैं किनके? लोगों के, जिन पर आया। सही है। तो ये अच्छा, फिर इसको देखा ना किसने था? रियासत ने। हाँ। तो जब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उसके नतीजे में ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक की आयत है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे आमाल की वजह से पहुंचती है। उस अमाल की वजह से पहुंचने का एक मतलब वही है गुनाहों की वजह से, लेकिन एक मतलब ये भी है, ठीक है, कराची की बात मिसाल है ना, मतलब पिछले साल कराची में जो बारिश हुई, जो नालों पर आबादियां बना दी गई थी, उसकी वजह से तबाही हुई। फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, इस साल वो तबाही नहीं हुई कराची में, फर्क पड़ा।